नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत टॉक टाइम्स में। मैं दीक्षा शर्मा। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि भूखा पेट भजन न होए गोपाला। शायद यही सोचकर हिमाचल के माननीयों ने पहले अपनी सैलरी बढ़ाकर अपना पेट भर लिया है। और जनता जनता तो बेवकूफ है ना, क्योंकि आम लोगों को तो यही कहा जा रहा है कि हिमाचल का कठिन समय चल रहा है, अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है, कर्ज में डूबे हुए हैं, समस्याओं और मांगों के समाधान के लिए थोड़ा सा वक्त दीजिए। यही तो कहा जा रहा है हिमाचल की जनता को। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अक्सर हर मंच से यही कहते नजर आते हैं कि जब से सरकार बनी है हमारे हाथ तो बंधे हुए हैं जी, कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। लेकिन अब जब माननीयों की बारी आई और उनके वेतन भत्ते बढ़ाए गए हैं तो सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या इसके लिए भी सरकार ने कर्ज लिया है। आपके पास कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, आप चाहते हैं कि कर्मचारी आपकी स्थिति को समझें, आपका साथ दें, लेकिन जब बात आई खुद की और अपने माननीयों की जेब की तो अचानक पैसा इतना कहां से आ गया। इस बात को हिमाचल की जनता भला कैसे समझेगी। मुझे तो मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला जहां मेरे हाथ बंधे हुए थे, लेकिन जब हाथ बंधे हो, जेब में पैसा ना हो और जो कर्जा देने के लिए हमें कर्जा लेना पड़े, उस परिस्थिति में प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा, प्रदेश की स्थिति कैसे ठीक होगी। अभी कामेश्वर दत्त शर्मा जी अपने भाषण में बोल रहे थे कि 2 साल से ग्रेजुटी तक नहीं मिली, एरियर तक नहीं मिल रहे। ये कोई मेरे द्वारा पैदा की गई स्थिति नहीं है, ये वो 40 साल से उस व्यवस्था का नतीजा है जिस व्यवस्था ने प्रदेश को आत्मनिर्भर होने से रोका है, जिस व्यवस्था ने इस सरकार क्या पिछली कई सरकारों की जो नाकामियां हैं उसको ढकने की कोशिश की और आज हालात यहां तक पहुंच गए। अब जरा सैलरी की कहानी सुनिए। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों की सैलरी और भत्तों में करीब 25% का इजाफा किया गया है। माननीयों के वेतन भत्तों से जुड़े 3 बिलों को राज्यपाल ने हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री की सैलरी की अगर बात करें तो सीएम की सैलरी पहले 2,65,000 रुपए महीना थी, जो अब बढ़कर 3,50,000 रुपए कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष को पहले 2,55,000 रुपए मिलते थे, अब 3,45,000 रुपए मिलेंगे। कैबिनेट मंत्रियों की सैलरी की अगर बात करें तो 2,55,000 से बढ़कर 3,10,000 रुपए कर दी गई है और विधानसभा उपाध्यक्ष की 2,50,000 से बढ़कर 3,40,000 रुपए सैलरी कर दी गई है। इसी तरह विधायकों की सैलरी में हर महीने 70,000 रुपए का इजाफा किया गया है। अब उन्हें 2,10,000 रुपए के बजाय 2,80,000 रुपए का वेतन मिलेगा। दिलचस्प ये भी है कि पूर्व विधायकों की पेंशन भी बढ़ गई है, 36,000 से बढ़ाकर 50,000 बेसिक कर दी गई है। अब डीए मिलाकर उन्हें करीब 1,30,000 के करीब महीना पेंशन मिलेगी। यानी माननीय चाहे कुर्सी पर हो या कुर्सी से बाहर, दोनों ही हालत में ऐशो आराम से हैं। अब सोचिए, हिमाचल आर्थिक संकट से जूझ रहा है, सरकार का खजाना खाली है, कर्मचारियों को डीए एरियर नहीं मिला, लेकिन इसी बीच सरकार ने अपने माननीयों के लिए खजाना खोल दिया। यानी जो सरकार कर्मचारियों को कह रही थी कि संसाधन सीमित है, उसने खुद के लिए सीमा पार कर दी। अब सवाल ये है कि क्या जनता की जेब खाली रहनी चाहिए और माननीयों की जेब भारी? क्या यही विकास है? क्या यही व्यवस्था परिवर्तन है जो सिर्फ सत्ता के गलियारों तक पहुंचा है? और इस पर पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि जो विपक्ष हमेशा सरकार को अर्थव्यवस्था बिगड़ने पर कोसता है, वो आज खामोश है। क्यों ना हो, उनकी भी तो सैलरी बढ़ी है। आखिर जब फायदा सबका हो तो विरोध करेगा कौन? और इस बार सरकार भी खुश है और विपक्ष भी खुश है, बस परेशान है तो सिर्फ जनता। हिमाचल सरकार पर इस समय 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के लिए सरकार को लोन लेना पड़ रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि महंगाई का असर सिर्फ जनता पर पड़ता है? क्या आम आदमी की महंगाई सरकार की गणना में शामिल नहीं है? और अगर सरकार खुद कहती है कि खजाना खाली है, तो फिर माननीयों की जेब आखिर कैसे भरी जा रही है? दिलचस्प ये भी है कि माननीय चाहे कुर्सी पर हो या कुर्सी से बाहर,
दोनों ही हालत में आराम से हैं। हिमाचल में कर्मचारियों को उनका हक पाने के लिए फाइलों का इंतजार करना पड़ता है और माननीयों की फाइलें तो खुद चलकर मंजूरी तक पहुंच जाती है। फर्क बस इतना है कि जनता पूछती है कब मिलेगा और माननीय कहते हैं कि हो गया। आखिर भला ये कैसे राजनीति है, जहां जनता की जेब से निकलकर माननीयों की सैलरी में जाता है पैसा और फिर जनता से कहा जाता है थोड़ा सब्र करो, समय कठिन है। लेकिन अब तो लग रहा है कि कठिन समय जनता का है और सुनहरा समय माननीयों का है। असली दिवाली गिफ्ट तो माननीयों को मिला है। जो हमें सही लगा वो हमने कह दिया। अब आपको क्या लगता है, आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।